आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कब तक होने की संभावना है? अक्टूबर का ऑप्शन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जी हां, अब देखना यह है कि यह परीक्षा कब तक हो पाएगी, और उससे पहले हमें एससी और एसटी विवाद पर भी हमें चर्चाएं करनी है, क्योंकि तय आरक्षण के अनुसार इतनी सीटें नहीं थी जितना आरक्षण है, और इसीलिए एससी एसटी के छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और उस समय इनके वकील ने कहा भी था कि क्यों ना इस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाए, नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाए। जी हां, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं जल्द से इन मुद्दों पर बात करूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समय की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है। जी हां, जैसे अब कंडीशन बनी हुई है परीक्षा की, तो अब इस बात को ज्यादा लंबी खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा 23 सितंबर की बातें कर लेता हूं। 23 सितंबर को उन छात्रों को बुलाया गया था जिन्होंने 48 सब्जेक्टों में फॉर्म अप्लाई किया था। उनमें जो 4 छात्र थे, उनमें से केवल 1 छात्र वहां पहुंचते हैं और 3 छात्र नहीं पहुंचते हैं। और जो 1 छात्र थे उसके पास भी 48 सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री नहीं थी। जी हां, अब देखना है कि आरपीएससी अब उसको किस तरीके से उसको सजा देता है और क्या उस पर एक्शन लेता है। वो आरपीएससी का मामला है, उस पर हम ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। हम चर्चाएं करेंगे, जी हां, जो ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी उसी से पहले एक एससी एसटी आरक्षण का विवाद भी आ गया। और जब ये आरक्षण का विवाद आता है, इसके पीछे जो कारण था वो ये था, आरक्षण के अनुसार जितनी सीटें होनी चाहिए थी एससी एसटी कैटेगरी की, उतनी सीटें नहीं थी। इसीलिए ये छात्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और उसके बाद इनके वकील ने तो यहां तक कहा था कि क्यों ना पिछली विज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाए, एक नए सिरे से एक विज्ञप्ति जारी की जाए। जी हां, इसके बाद ये तो हो गई एससी एसटी की, और ये विवाद अभी एक गर्म विवाद है, अभी तक इसका कोई भी निपटारा नहीं हो पाया है। जी हां, और आपको मालूम है जब कोई भी विवाद कोर्ट में चला जाता है तो वो कितना लंबा जाता है। जी हां, अभी तो ये चल रहा है। अगली जो बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्टूबर में इसकी कोई संभावना नहीं है, और फिर अब आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन आचार संहिता के बाद भी परीक्षाएं कराई जा सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो एक 40 से 45 दिन का समय होता है परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद, 40-45 दिन का जो समय दिया जाता है, अगर हम समय की बातें करें तो ये और भी लंबा चला जाता है, ये नवंबर तक चला जाता है। और नवंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, तो उस समय परीक्षा होने की कोई भी संभावना किसी भी नहीं है। जी हाँ, और अगली बात यह है, जो दिसंबर है, दिसंबर में इसका विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। अगर ये जो परीक्षा जो तिथि है, अगर इस परीक्षा तिथि को अभी घोषित कर दिया जाए कि ये परीक्षा जनवरी में होगी या फरवरी में होगी, तो एक बार ये सोचा जा सकता है कि परीक्षा जनवरी या फरवरी में हो सकती है। लेकिन उससे पहले अब इस विवाद को भी देखना होगा, पहले इसका सुलझारा करना पड़ेगा एससी एसटी का, कि तय आरक्षण के अनुसार इनकी सीटें हैं या नहीं है। जी हाँ, तो जनवरी फरवरी में भी जो एक चांस है इस एससी और एसटी विवाद को देखते हुए, तो जनवरी में भी जो चांस है वो कम बनता है। अगर इसका निपटारा कर दिया जाता है जल्द और फिर तिथि घोषित कर दी जाती है, जैसे अन्य एग्जामों की भी तिथि जनवरी और फरवरी में घोषित की गई है, लेकिन वो तिथि पहले घोषित की गई है, जैसे हम जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी इसकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। तो जब इसकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है और एससी एसटी विवाद भी है, तो जो ये परीक्षा है ये जनवरी और फरवरी से आगे भी इसकी जाने की संभावना है। लेकिन ये भी फिक्स है, ये जून तक जो ये परीक्षा है, जून तक ये परीक्षा आपकी हो जाएगी। लेकिन अब बात ये है, अगर ये परीक्षा जून तक होती है तो काफी छात्रों का सवाल ये है कि सर अगर ये परीक्षा जून तक होती है तो फॉर्म रीओपन किए जाएंगे? बिल्कुल, अगर परीक्षा जून तक होती है तो फॉर्म बिल्कुल रीओपन किए जाएंगे, क्योंकि एक लंबा समय हो जाएगा। और दूसरा ये है क्योंकि इस समय कुछ सीट भी इसमें ऐड कर दी जाएंगी जहां तक ऐसा होता होगा, और ऐसा काफी बार ऐसा हुआ भी है। बस तो अब इंतजार है आरपीएससी का
वो कब तक ये आज कल या 30 तारीख से पहले पहले कब तक ये घोषणा करती है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, कब तक ये घोषणा करती है, बस ये देखना बाकी है और इसका इंतजार है। और जैसे ही ये घोषित किया जाएगा तो उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चालू होगी। लेकिन इतना निश्चित है, अक्टूबर नवंबर में इस परीक्षा का कैसा भी कोई चांस नहीं है। काफी स्टूडेंटों के सवाल ये भी हैं कि जो कॉमन पेपर है, राजस्थान अध्ययन का जो पेपर है, थर्ड पेपर है, उसको करा लिया जाए और सब्जेक्ट के को बाद में करा लिया जाए। ऐसा केवल 2016 में कराया गया था, उसके बाद आज तक ऐसा नहीं कराया गया, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं दिया जाता है, ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, तो इसकी जो परीक्षा है वो परीक्षा काफी समय बाद होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जो छात्र आरएस की तैयारी करना चाहते थे उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर ये पहले से निश्चित होता कि परीक्षा समय पर नहीं हो पाएगी तो आरएस की तैयारी में छात्र लग जाते, लेकिन अब छात्र को कहीं का भी नहीं छोड़ा और आरएस की परीक्षा बिल्कुल सिर पर है। जी हाँ, तो लेकिन फिर भी आप जैसा भी हो, लेकिन जैसे पक्ष इसके बन रहे थे तो उसी तरीके से हमने इस पर चर्चाएं की थी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।